ढीले क्यों बोल रहे हो यार, ऊंचा बोलो। जिसे सिर्फ इजाजत, कौन कह रहे, ओ बोलो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं जन्नत में वही जाएगा जिसे इजाजत। इसलिए हमें इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नबी का हर साहबी जनती जनती, बेशक जनती है। हम तो वलियों को जनती मानते हैं। और जो साहबी हो सहाबी वो यार, जो वली हो वो जन्नत से बाहर नहीं रहेगा, जो सहाबी हो वो जन्नत से बाहर क्यों रहे। लेकिन असल में कई नारों की तखलीक के पीछे कुछ जो है ना जज्बात और होते हैं। आपको पता है कि इस नारे के पीछे असल में क्या है? असल सहाबा की अजमत का नारा लगाना नहीं। और ये मत समझो कि ये कल के किसी पीर या मुल्ला ने ये नारा दिया है। ये नारा तो सदियों पहले कुरान ने अता किया है। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे हुजूर का जो सहाबी वाकई सहाबी है वो कहां जाएगा भाई? बोलिए, वो कहां जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। वो बाबा बोलो। तो साहब ये नबी जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डंडी ना मारो, सबको एक खाते में न रखो ना, एक खांचे में सारियां फिट ना करो। हुजूर के साहबा जन्नत में जाएंगे, वो जन्नती हैं। और आले बैत जन्नत की मालिक है। ये जड़ा हुण बोले ते जिन्हां दे मुंहां विचों सुभान अल्लाह भी नहीं निकली, मैं बावसूक अंदाज नाल इन्ना लिल्लाह पढ़ सकदा हूं वास्ते। हुजूर की आले बैत जन्नत की मालिक है। ये हदीस मैंने अभी आपको सुना दी। इजाजत अली नहीं देगा, कोई जा नहीं सकता। अब यहाँ पर जितनी मर्जी करो, बबेले करो, हम मुल्ला होते हैं, हम पीर होते हैं, हम सब कुछ होते हैं। अगले लाड़ियां किक्का। हाँ, खुद इमाम हसन मुज्तबा से मरवी रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पे फरिश्तों के हाथ में आग के कोड़े पकड़े होंगे, और जो हमारा हस्ती और बुग़्ज़ी आएगा वो आग के कोड़ों से मार मार के भगाएंगे। वो कहेगा प्यास लगी है, उसे कहा जाएगा आज जामे कौसर सिर्फ मोहम्मद अरबी की अहले बैत के मुहिब्बों के लिए। तो बस अगर ये बात, चूंकि ये भी जरूरत थी मुझे इस तरफ बात करने की, तो मैं बात कर रहा था मेरे नबी की माँ जी हजरत सैयदा आमिना, मेरे सोने नबी की प्यारी अम्मी हजरत बीबी पाक सैयदा आमिना। और बड़ी शान वाली माँ है, बड़े कमाल वाली माँ है। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनन चुना हुआ है। इसलिए कि जरा गौर करो, मैं और आप अगर सोने की अंगूठी किसी डब्बी में डाले, कोशिश होती है कि बड़ा आला किस्म की डब्बी हो। जरा गौर करो, जिस बतन में मेरे रब ने अपने नबी के नूर को रखा होगा, वो बतन कितना सजाया होगा, वो माँ कितनी शान वाली होगी। इसलिए खुद अम्मी जी फरमाती हैं कि मैं जब कभी भी रस्तों से गुजरती थी तो पत्थरों से आवाजें आती थी, नबी की माँ तुझ पर सलाम हो जाए। दरख्तों से आवाजें आती, नबी की माँ तुझ पर सलाम हो जाए। सैयदा फरमाती है कि जब 12वीं रात आई, मैं घर में अकेली थी, दो चीजें मुझे मुतफक्कर किए हुए थी। एक ये मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ कोई खातून नहीं है जो उस लम्हे औरत के पास जिसका होना जरूरी होता है, और दूसरा मुझे ये चीज परेशान कर रही थी कि मेरे घर में जो चराग था, उस चराग में जलाने के लिए ईंधन नहीं था, यानी मेरा कमरा अंधेरा था। फरमाती है कि अचानक मैंने देखा कि मेरे घर में नूर ही नूर हो गया। सुभान अल्लाह की आवाज आया, मेरे घर में नूर ही नूर हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। मैंने उसी लम्हे देखा कि अचानक मेरे घर की, मेरे कमरे की दीवारें फटने लग गई। लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आई। मैं उन्हें देख के हैरान रह गई। आने वाली हो, तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना, मैं आदम की बीवी हव्वा। दूसरी कहने लगी मैं इस्माइल की अम्मी हाजिरा। तीसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम। और क्यों आई हो? आमिना तुझे मुबारक देने के तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा फरमाती है फिर मैंने
एक हसीनो माजूबी खातून को देखा और तू कौन है? कहने लगी आमिना मैं इस दुनिया की औरत नहीं हूँ बल्कि मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? आमिना तुझे मुबारक देने और अल्लाह के यार का इस्तिकबाल करने रब की इजाजत और इज़्न से मैं तेरे घर में आई हूँ। सैयदा फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा इतने में सबस सबस परिंदे आए, चोंचों से मोती बिस्तर पे बखेरे, सुर्ख सुर्ख परिंदों की लाइन, बिस्तर पे मोती, सब्ज सब्ज परिंदे, सफेद सफेद परिंदे, मुख्तलिफ रंगों के मोती, मेरे बिस्तर पे मोती बखेरे। ऐसे ये था क्या आप सो रही थी? फरमाती है नाना मैं सर की आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। सैयदा फरमाती है कि अचानक फिर मैंने क्या देखा कि खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर निकला। अदाली कुसूर शाम, जिससे इस मुल्क शाम तक के महल भी रोशन हो गए। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में आता है मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने उस रात उस नूर की रोशनी में शाम के मुल्क में चलती हुई ऊंटों की कतारों को भी देख लिया, ऊंटों की कतारों को भी मैंने उसी नूर की रोशनी में देख लिया। अल्लाह फरमाती है मेरे हाँ मेरे प्यारे मोहम्मद की आमद हो गई, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे बादशाहो अरे कजे बुलाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उधर मेरे आका दुनिया में आए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचा एक दिन अर्ज करते हैं प्यारे आका सोने आका, मेरा दिल करता है कि मैं आपकी नात पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया चाचा बोलो अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। हजरत अब्बास ने जब नात पढ़ी, उस नात का आखिरी से पहला शेर वो सुनाता हूँ, बात जरा कंप्लीट करता हूँ। आप फरमाते अल्तलम्मा बुलिता अशरकतिल अर्दो बतात बिनूर कल फुकी। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में आए थे उस वक्त आपके आने पर एक नूर चमका था, जिससे मशरिक भी रोशन हो गए, मगरिब भी रोशन हो गए, जमीनें भी चमक गई, आसमान भी चमक गया। मेरा रब फरमाता है वह अशरकतिल अर्दो बिनूर रब्बिया, अल्लाह के नूर से सारी जमीन रोशन हो गई है। ये वो 12वीं रात की मैं आपको बात कर रहा हूं, और मेरे सरकार सैयद कौनैन, ये नहीं कि वो आम लोगों की तरह उनकी तशरीफ आवरी हुई है। वो आजम कहते हैं ना सदियां बाद भी आजम इंज लगता है जिवें सोना जमाने ते अज आया। वो कैसी अजीम शान आली वकार आमद थी मेरे मुस्तफा की कि आज सदियां बीत गई हैं, उसका जश्न खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है,
है वो बदबख्त जो आज महरूम है जी, है वो बदबख्त जो आज। अच्छा जी तवज्जो करो जी, आसमान के फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, बस जल्दी जल्दी ये 3-4 जुमले अर्ज करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के फरिश्तों को ऑर्डर दिया, ए फरिश्तों, हजरत जिब्रील को फरमाया, ए जिब्रील खबर दे आसमानी फरिश्तों को कि मेरा महबूब दुनिया में आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, आपने 7 आसमानों पे आवाज लगाई, फरिश्तों मुबारक हो, अल्लाह का नबी आ गया है। बाज़ उलमा ने लफ्ज लिखे हैं, कद जाअन नबियुल मुख्तार, आम नबी नहीं आया, मुख्तार नबी आया। हाय 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 हाय, यार इस जुमले पे सुभान अल्लाह तो बनती है ना, मुख्तार नबी आया है। इत्तजतिल मलाइका, जो फरिश्ता मेरे नबी की आमद का ऐलान सुनता रहा, मैं लफ्ज अरबी को बोले दज, ये उलमा को मालूम है, इसका मतलब होता है रोला पाना। फरिश्ते वैसे तो आया 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 हो ये रोला तो नहीं डालते, कुरान उनकी शान बयान करता है, युसब्बिहूना व युहम्मिदूना व युहल्लिलूना व युकब्बिरूना, उनकी